Hi. So Netflix की 2020 रिलीज इनोला होम्स स्टारिंग मिली बॉबी ब्राउन. It's her first movie, The Girl from Stranger Things, season 1, 2, 3, 4 आने वाला है guess, yeah. Season 1, 2, 3. It's a movie made for Millie Bobby Brown and it's a fantastic try. Why I will say that? It's a story about Enola Holmes, the sister of Sherlock Holmes. Sherlock Holmes played by Henry Cavill. Henry Cavill, I absolutely did not like The Witcher. Maybe many people love the series and maybe in future I will watch it again, I would like it again. But Henry Cavill for in Mission Impossible with Tom Cruise, I either didn't like that character with that mustache, and then as a Superman, I just didn't care about his characters. But for first time, I just liked his character and I just admired the role he played as a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, we all know, the master class detective who can solve any misery given to him, and the role was given to Millie Bobby Brown as Enola Holmes. So story start with her, Enola Holmes, growing up with her mother, where her mother is telling her everything. She like Thomas Alva Edison, where Thomas Alva Edison was not sent to the school by her mother, where he was taught and where he was taught by her mother about everything. Same way Enola Holmes is treated by her mother and her brothers, Mycroft Holmes and Sherlock Holmes. They are living in London. The main plus point of this movie is its ambient, is its cinematography, is its BGM, background music score. It's so engaging, it's so fantastic. You keep engaged with the movie. हाँ, sometime बीच में मूवी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है. तो मैं बात कर रहा था कि इनोला होम्स रह रही है अपनी मॉम के साथ में. उसको मॉम उसकी पूरी की पूरी ट्रीट कर रही है टू बिल्ड अ इंडिपेंडेंट वूमन. और इसे द रिसेंट मूवी ऑफ सेम जॉनर आई रिमेंबर 2019 की लिटिल वुमन, या उसमें 4 सिस्टर्स के बारे में बताया गया था. वो किस तरह से अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ ग्रो होती है एंड इट वाज ऑल अबाउट देम. सेम यहाँ पे एक आइडियोलॉजी है जिसको इनोला होम्स को ग्रो किया है उसकी मदर ने. एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जो अपने खुद के पैरों के ऊपर खड़ी हो सके. और ये टाइम लाइन है 1850 के करीब की टाइम लाइन इसमें दिखाई गई है. सो इट्स ओल्ड टाइम, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर जो टेक्नोलॉजी, कार्स, बाइक, ये सारी की सारी है, उसके बहुत ही पीछे का ये टाइम है, शर्लॉक होम्स का टाइम. अगेन मैं यही कह रहा था, इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसके विजुअल्स. मिली बॉबी ब्राउन का जो कैरेक्टर है, जो कैमरे से वो बात करती है, उसका कनेक्ट होने का वे, एंड इस सारी चीज़ में जब सडनली इनोला होम्स की मॉम डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, और वो जो जर्नी है मिली बॉबी ब्राउन की, उसको अपनी मॉम को ढूंढने की, वो जो जर्नी है, यही है इस मूवी की मेन स्टोरी. इसमें बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स है. माइक्रोफ्ट होम्स का जो कैरेक्टर है वो किस तरह से उस टाइम की जो लेडीज रहते कंजर्वेटिव मेंटालिटी में, पर्टिकुलर लुक होनी चाहिए, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इसी तरह से खाना है, इसी तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें स्कूल में उसको डालने के बाद फोर्सफुली किस तरह सिखाई जाती है. एंड वो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके, उन सारी चीज़ों से बाहर निकल के कैसे अगेन अपनी मॉम की सिखाई हुई थिंकिंग के ऊपर कैरी आउट करना स्टार्ट करती है. एंड या दैट वे आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. एंड उसी में एक ब्रदर माइक्रोफ्ट होम का जो कैरेक्टर है वो एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, एक्सट्रीमली हिटलर टाइप, वियर टाइप है, जो उसको स्कूल में डालता है. एंड सेकंड ब्रदर शर्लॉक होम्स है, वो एक केयरिंग, एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जो अपनी सिस्टर के बारे में केयर करता है और उसको सपोर्ट भी करता है. सो मेन थीम यही है कि उसको खुद के पैरों के ऊपर खड़ा होना है, उसको स्ट्रांग बनना है. सोसाइटी में उसको एक अलग इंडिविजुअल, अलग पर्सनैलिटी बननी है
और वही चीज़ उसकी माँ ने उसको बचपन से सिखाई है, और उसी जर्नी के बारे में है इनोला होम्स। उसमें बहुत सारे ट्विस्ट ऐड किए गए, टर्न्स ऐड किए गए, टुक्सबेरी का कैरेक्टर ऐड किया गया है, एंड जो बिल पास हो रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो बिल पास हो रहा है, उस बिल को अपोज करने के लिए उसकी मॉम वहाँ से डिसअपियर हुई, और वो किस तरह से एंडिंग में मिलते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें है। थोड़ी सी बीच बीच में मूवी बोरिंग हो जाती है, थोड़ा सा मूवी का पेस हमें लगता है कि स्लो हो रहा है। 2 hours 5 minutes की मूवी है, 2 hours 5 to 6 minutes की मूवी है, थोड़ा सा पेस स्लो हो रहा है ऐसा हमें लगता है, बट एट द सेम टाइम मूवी कैचअप कर लेती है। और जो कुछ उन्होंने एम्बिएंट क्रिएट किया है, हेनरी कैविल का कैरेक्टर रहने दो, माइकल होम्स का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो रहने दो, इनोला के मदर का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो एक्ट्रेस रहने दो, एक एम्बिएंट जो उन्होंने क्रिएट किया है वो थ्रू आउट द मूवी कैरी होता है, एंड वी केप्ट एंगेज विद मूवी, एंजॉय इट, एंड वी जस्ट हैव फन विद इट, एंड देयर इज नथिंग टू say it's waste and all. There is nothing as such a bit in this movie to say. And music है, एक मूवी में आपको ग्रिप करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कोई भी रहने दो, और मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर, जो कोई भी जॉनर में आप देखो, एक म्यूजिक रहता है उसका जो आपको उसको एक साथ होल्ड करके रखता है, एंड दिस इज अनदर वन प्लस पॉइंट ऑफ दिस मूवी। सो ओवरऑल इनोला होम्स इज go to watch a movie and you will enjoy this ride, and still if you don't like this movie, let me know in comment box why you don't like this movie, and that's it. Inola Homes 2020 starting Millie Bobby Brown. Peace.